अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। ये फेडरल की क्लास 12 के चैप्टर 19 का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का टॉपिक है। सिंध के चैप्टर 9 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनी-ज़ेरोस कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अल्डोल का। जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसमें दो चीजें होती हैं, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है, इसलिए हम इसे अल्डोल कहते हैं। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। वो जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो किस तरह से अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बता दूंगा कि दो मॉलिक्यूल जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के वो कंडेंस होते हैं और अल्डोल की फॉर्मेशन होती है। दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल भी आपस में कंडेंस हो सकते हैं और दो कीटोन के मॉलिक्यूल भी। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इथेनॉल जैसे है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है जी? हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होंगे। एक और मॉलिक्यूल में लिखूंगा प्लस, मैं हाइड्रोजन इस तरह से लिखूंगा, अल्फा हाइड्रोजन, और CH2 C डबल बॉन्ड O और H। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो ये वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी क्या है? इथेनॉल है। ये दोनों आपस में कंडेंस होंगे किसकी मौजूदगी में? ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेस डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिखूंगा कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट लिख लूंगा, अरे यहाँ पे स्पेस आ जाए मेरे पास, इसको मैं यहाँ स्क्रॉल कर लूंगा इस तरह से और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। क्या होगा जी? ये दोनों जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। दो जो मॉलिक्यूल हैं अल्डिहाइड के यानी इथेनॉल के, ये कंडेंस हो जाएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा, COH आ जाएगा, COH इनटू CH2 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये हमारे पास आ गया जी। कार्बोनिल ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे नेमिंग में 1 2 3 4। 3 हाइड्रोक्सी हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। टोटल 1 2 3 4 कार्बन है। इस चीज को हम कहते हैं अल्डोल। अल्डोल ALDOL, यानी कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड OH ये जो है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फंक्शनलिटी आ गई है? यानी ये अल्डिहाइडिक ग्रुप और ये अल्कोहलिक ग्रुप। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अल्डोल प्रोडक्ट है हमारे पास। और इस केस में हमने देखा है कि दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की फॉर्मेशन हुई है। कीटोन भी इसी तरह का रिएक्शन शो करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एसीटोन आ जाता है, या इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन। ये क्या है जी? प्रोपेनोन, इसका आईयूपैक नेम है प्रोपेनोन। ठीक है, और दो प्रोपेनोन के मॉलिक्यूल आपस में
कंडेंस होंगे। और ये हाइड्रोजन में इस तरह से लिखूंगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि अल्फा कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन में इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें होता है वो क्या करते हैं जी, वो ये रिएक्शन शो करते हैं, यानी वो अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, और इस तरह से मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में दो कीटोन जो है आपस में कंडेंस हो जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानून। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जब दो कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है। तो ये कीटोन भी जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का कि ये रिएक्शन होता किस तरह से है। मैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो यहाँ पे अल्डिहाइड का मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा कि ऐसे अल्डिहाइड के जिनमें क्या होता है जी, अल्फा हाइड्रोजन होता है, सॉरी इसको मैं ठीक करके लिख लूँ CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो बेस होता है, जो हमने बेस यूज किया है डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट एक्ट एज अ बेस, ठीक है। उसमें जो हाइड्रोजन है, सॉरी उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो एज अ बेस एक्ट करता है। जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोजन नहीं कहेंगे हम बल्कि हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जो है एज बेस एक्ट करता है और ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। इथेनॉल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल, ठीक है जी। इथेनॉल से अब जब इथेनॉल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से ये वाले जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन का भी जो इसने शेयर किया हुआ है, यानी यहाँ से प्रोटॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो कुछ इस तरह की सी सिचुएशन आ जाएगी, CH2 हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा H। इसको हम कहते हैं कार्बनाइन, कार्बनाइन, कार्बनाइन ANION, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे कार्बनाइन प्लस वाटर की भी फॉर्मेशन होगी प्लस H2O। इसके बाद क्या होगा कि ये जो कार्बनाइन है अब ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है, ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसको यहाँ पे लिख लूंगा और एक और अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। हमने इससे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड या फिर कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी की बात की थी कि कार्बोनाइल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है ये पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, कार्बन जो है ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन। तो क्या होगा कि ये जो कार्बनाइन है दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एंड अटैक ऑन दैट कार्बन। एज अ रिजल्ट ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ लिख लूंगा कि हमारे पास आ जाएगा CH3 ये वाला, CO नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इसी तरह से C नेगेटिव और ये H जो है वो इसी तरह से रहेगा कार्बन के साथ, CH2 ये वाला और C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा H। तो हमारे पास एक अल्कोक्साइड आयन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी, एक अल्कोक्साइड आयन है और ये हमारे पास कार्बन आयन है, ठीक है। तो अब अल्कोक्साइड आयन जो है प्रोटॉन रिमूव करेगा वाटर से और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसको हम कहते हैं अल्डोल प्रोडक्ट। क्या होगी जी, यानी वो अल्डोल उसको हम कहते हैं, यानी अल्डोल कंडेंसेशन। इसी वजह से हम उसे कहते हैं कि कीटोन के या फिर अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है और यहाँ पे हम वाटर को लिख लेते हैं OH और मैं वाटर को इस तरह से लिख लूंगा, हाइड्रोजन पे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाउ दिस अल्कोक्साइड आयन विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर, ठीक है, ये वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, CH3 COH और इसी तरह से CH2
C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे आ जाएगा H। इसको हम कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल या फिर हम जिसको अल्डोल कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल या फिर जिसको हम अल्डोल कहते हैं, ठीक है। और प्लस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन, इसको मैं नीचे लिख लूंगा, प्लस OH हाइड्रोक्साइड आयन रीजन। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड और आयुपैक नेम इसका है जी मिथेनल, METHANAL, मिथेनल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मिथेनल का रिएक्शन होगा जी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है एट रूम टेम्परेचर, ये जो है वो रिएक्शन होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे मिथेनल के। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो इस तरह से आएगी कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ CH3OH, ये हमारे पास आ गया अल्कोहल, प्लस यहाँ पे साल्ट बन जाएगा। और साल्ट किस तरह से बनेगा कि मैं यहाँ पे इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास साल्ट भी बन जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा मिथेनल का। और मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक Na, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ONA, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सोडियम मिथेनोएट हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के अगर रिएक्ट करें 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है जी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी कि बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा CH2, ठीक है जी। हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या आएगी जी, अल्कोहल CH2 और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा OH, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी और सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगी जी सोडियम बेंजोएट साल्ट जो है वो बन जाएगा। और सोडियम बेंजोएट भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं सेकंड प्रोडक्ट लिख लूँगा जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी इसमें जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे मैं शो भी कर लेता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा 2 रिएक्शन देखे। इस केस में हमने देखा कि ऐसे एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे डिस्कस करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट किया मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल लूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लूंगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो चूंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, OH नेगेटिव, इस तरह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है यानी जो कार्बन है इस पे ये अटैक करेगा, ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये कार्बन आ गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी ये मौजूद है, एक हाइड्रोजन ये वाला, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन का और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH आके इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, OH, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये कम्प्लेक्स एनायन बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, एनायन, चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब एनायन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एनायन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। एनायन जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, एक और जो मॉलिक्यूल होगा किसका जी, एल्डिहाइड का, और इस केस में हम एल्डिहाइड
किसकी एग्जांपल ले रहे हैं जी, फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये जो एनायन है, ये यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में यहाँ से ये वाला जो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी यहाँ से हाइड्राइड आयन जो है वो शिफ्ट होगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे यहाँ पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और हाइड्राइड क्या होता है, यानी हाइड्रोजन के पास जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरह से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, हाइड्राइड आयन आ जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाला जो कम्प्लेक्स एनायन है ये जो है वो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी, कार्बन और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, चूंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से दो हाइड्रोजन तो इसके साथ मौजूद हैं ये वाले, और एक हाइड्राइड, ये जब इधर जाके अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन में यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन, ठीक हो गया। और प्लस जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी कि हम यहाँ पे शो कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर जो है OH, ठीक हो गया। यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जब यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये वाला और फिर एक OH जो है ये वाला आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगी जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और ये वाले जो प्रोडक्ट है ये वाले जो प्रोडक्ट है ये जो है वो रिड्यूस प्रोडक्ट है। अब इसके बाद क्या होगा, हम एक और स्टेप देखेंगे कि अब ये जो मिथॉक्साइड आयन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मिथॉक्साइड आयन CH3O नेगेटिव, ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फॉर्मिक एसिड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा कि फॉर्मिक एसिड, और इससे क्या करेगा जी, एक प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट होगा, मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है मौजूद है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास है जी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। तो यानी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इस केस में, चूँकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा, ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक मौजूद है। तो अब मिथॉक्साइड आयन जो है यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लूँगा कि CH3OH मिथेनॉल बन जाएगा। प्लस जो है हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आ जाएगी कि जब यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी HC डबल बॉन्ड O और फिर O पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर जो है वो एनायन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एनायन है ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेस के साथ, तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे शो कर लूँगा। इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये हमारे पास एनायन आ गया और इसका हम रिएक्शन देखेंगे जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। तो फाइनल हमारे पास जो है वो इसका साल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट आयन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मेट आयन। और ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में यहाँ पे लिख लूंगा OH नेगेटिव। तो इस तरह से ये इसका जो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म हमने यहाँ पे डिस्कस किया और हमने देखा कि ये जो है ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है
इन द सेम रिएक्शन, ठीक है, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कैनिज़ारो रिएक्शन।